63। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन? खुश हो? ठीक है बेटा। क्या नाम बेटा? बेटी, सॉरी जी पूजा। आपका समग्र आईडी नंबर ये 31875299 यही है। फॉर्म पूरा ठीक से भर दिया? ठीक है। आप क्या है 2.5 लाख रुपया से कम है? कर दो फॉर्मेलिटीज पूरी। आपका फोटो खींचेगा। इतना लेट क्यों भरा आपने? आपको पता था 30 तक भरना है। क्या उम्र? कितना है आपका ओटीपी? 5059। हो गया रजिस्ट्रेशन? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बहनों के अभी फॉर्म भरे हैं। 2 उनकी बहनें सविता और पूजा चंद्रवंशी के ऑनलाइन फॉर्म मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत स्वयं ने फॉर्म भरे हैं। और ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके अंतर्गत हमारी लाडली बहनों को 1000 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अपने अनुभव शेयर करने के लिए और अपने भैया को राखी बांधने के लिए श्रीमती रचना नामदेव और निगत को वो यहां पर आए और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके भाई को अपना अनुभव भी शेयर करें और उन्हें राखी बांधें। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और स्वागत करें। हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सब बहनों के प्यारे भैया, नमस्ते। भैया जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने लाडली बहना योजना शुरू की। लाडली बहना योजना में हमारा पंजीयन हुआ, हमारे साथ साथ हमारी बेटी का लाडली लक्ष्मी योजना में हुआ। आपकी दी हुई 1000 राशि से हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे और लाडली लक्ष्मी योजना से हम अपनी बेटी का भविष्य संभालेंगे। आपने हमें सहारा दिया, हमारी बेटी को सहारा दिया, हमारे साथ साथ लाखों बहनों को सहारा दिया, लाखों भांजियों को सहारा दिया। इस अटूट बंधन को मजबूत बनाने के लिए हम आपको राखी बांधना चाहते हैं और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को आगे अच्छा जीवन यापन करने के लिए आपने रास्ता दिया और आप हम बहनों के लिए और बेटियों के लिए ऐसे ही करते रहिए हम लोग के लिए कुछ न कुछ। रचना जी अपना अनुभव शेयर करें। हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे भैया, हम भाई से ये बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए लाडली बहना योजना करके हमारा लाडली बहना योजना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण की बात है।
क्योंकि हम गृहिणी हैं, हमारे लिए तो एक एक पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे खाते में सीधे खाते में हमारे 1000 रुपए आएंगे तो हम अपना घर खर्च चला सकते हैं, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। यही हमारी एक कामना है कि बहुत बहुत लंबी उम्र है हमारे भैया की और हम उनको राखी बांधना चाहते हैं। बस। और अब नगीना अफरोज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नजर उतारना चाह रहे हैं। इतने अच्छे कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के लिए और बहनों के लिए किए हैं, उनको किसी की नजर ना लगे तो वो पहले नजर उतारेंगी और उसके बाद भैया का आशीर्वाद यहां पे लेंगी। प्रदेश के मुखिया हमारे प्यारे शिवराज भैया, जिन्होंने हम बहनों के लिए और हमारी बेटियों के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई। इन अच्छे कार्यों के लिए किसी की भी नजर ना लगे और आगे भी वो निरंतर इसी काम में प्रयास करते रहे हम बहन और भांजियों के लिए। इसलिए हम सब की नजर उतारना चाहते हैं अपने प्यारे भैया की, किसी की भी बुरी नजर ना लगे। और मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि मेरी बहनों को मुझे देखने दें, उनसे ही मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा ना करें कि बहनों को मैं देख ही नहीं पाऊं। थोड़ा व्यवस्थित हो जाए ताकि बहनों से मैं रूबरू हो सकूं। इधर से भी आप काय को खड़े हैं? अब हट जाओ ना, यहाँ हटो ना यहाँ से। अब जिनके लिए आया हूं वो ही नहीं दिखे मेरी बहन है तो मतलब क्या है फिर? क्या करें, कुर्सी पे खड़े होकर बोलें क्या? थोड़ा दिख जाएंगे, नहीं तो दिखेंगे नहीं। इस पे खड़े होकर बोलते, दिखेंगे नहीं तो। अब ठीक है। मेरी लाडली बहनों, भैया का सबको नमस्कार। जब इतनी बहनें साथ हो तो मुझे किसकी नजर लग सकती है? लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये बहनों की जिंदगी में संपूर्ण परिवर्तन का प्रयास है, एक सामाजिक क्रांति है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि पैसा अगर होता है तो हिम्मत बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब बहनें बताए बढ़ती कि नहीं बढ़ती? देखो ये सच्चाई है। पास में अगर पैसा है तो तुरंत जरूरत किसी चीज की पड़ी आप पूरी कर दो। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। ये योजनाएं क्यों बना रहा हूं मैं? देखो, मैंने बचपन से बेटा और बेटी के बीच में भेद करते हुए देखा था परिवार को ही। मैं अपने गांव में, अपने घर में भी देखता था, भैया आ गया तो बधाई गाओ, ढोल बजाओ, मिठाई बांटो, लड्डू बनाओ। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। अब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि भाई देखो, भगवान ने, ऊपर वाले ने दोनों को बनाया। आदमी भी बनाए और औरत भी बनाई, स्त्री भी बनाई और पुरुष भी बनाया, बेटा भी बनाए और बेटी भी बनाई। तो दोनों को बराबर मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? अरे मानना चाहिए कि नहीं? दोनों को बराबर मानना चाहिए। लेकिन बराबर नहीं मानते थे और बेटी को मानते थे बोझ, कहां से आ गई।
एक जगह मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, और जब मैं कुछ नहीं था, यहां लोग खड़े हैं, तब भी बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करता था मैं, लेकिन अकेला कितनी करता आखिर में। और इसलिए फिर दिमाग में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक तकलीफ थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने योजना बनाई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कि बेटी की शादी की चिंता मत करो, अब तो मामा मुख्यमंत्री बन गया, शादी करवाएगा। और अब उस योजना में 49,000 रुपया का चेक, जो सामूहिक विवाह होते हैं, निकाह भी होते हैं, तो सामूहिक, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में चेक देते। लेकिन इतने से काम नहीं, मुझे लगा कि कुछ ऐसा करो कि बेटी को लोग बोझ ना माने, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी सबको पता है ना, लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया कि बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो अलग अलग पैसे की व्यवस्था, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, ताकि गरीब बेटा बेटी भी मेडिकल इंजीनियरिंग में जा सके। और मेरे दिमाग में था कि घर में कई बार समाज में भी दोहरा व्यवहार होता है। दोहरा व्यवहार, स्त्री को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगा कि जरा ताकतवर बहनों को बनाना चाहिए, तो एक तरकीब मैंने निकाली कि अभी तक चुनाव कौन लड़ते थे, पहले पुरुष ही लड़ते थे, बहन को कोई चुनाव लड़ने देता था क्या? घर में बैठ रोटी बना, इतने आदमी आ रहे खाना खाने, चुनाव लड़ रहा हूं मैं, तो बनाते रहो रोटी। बहन का बहनों से राज कराना चाहिए। अभी अपनी बहन खड़ी है, मालती राय मेयर है। मेरी बहनों, हमने 50% सीटें रिजर्व कर दी केवल बहनों के लिए, कि वहां बहन और बेटी लड़ेगी, भैया नहीं लड़ सकते। आप बताओ, ये रिजर्वेशन हम नहीं करते तो मालती राय मेयर बन पाती क्या? राय साहब बनते, इनको बनने नहीं देते, क्योंकि बाहर निकलने नहीं देते थे। अब आप देखो, बढ़िया राज चला रही बहन है, कितनी पार्षद हो गई अपनी, 42 बहनें पार्षद, 42 महिला पार्षद है, नगर निगम चला रही है, पंचायत चला रही है। आप जरा दिल पे हाथ रख कर बताओ बहनों को आगे आना चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हर बहन बताओ, आज आना चाहिए कि नहीं? कब तक हम बहनों को कहेंगे चूल्हा चौकाई कर? वो भी करे, दूसरे काम भी करे। एक काम और मैंने किया, मुझे करते हुए बहुत खुशी है। अगर कोई छोटा भी मकान दुकान कुछ खरीदना हो तो कौन के नाम खरीदते थे? साहब के नाम, पत्नी के नाम बेचारे कोई कुछ खरीदता ही नहीं था। कहीं झगड़ा मगड़ा हो गया, चले निकल घर से, ताने और मार दे। हमने ये तय किया कि अगर मध्य प्रदेश में कोई जमीन मकान दुकान कुछ भी खरीदेगा और मेरी बहन के नाम से खरीदेगा, तो जो टैक्स लगता है स्टाम्प ड्यूटी, वो घटा के 1% करेंगे। बहन खरीदेगी तो 1%, भाई खरीदेगा तो 3%। तरकीब काम कर गई, कई भाइयों ने कहा तेरे नाम खरीद ले, पैसा बचाएंगे। तो बहनों के नाम अब संपत्ति आने लगी। अब जितने भी मकान प्रधानमंत्री आवास के बाकी सब बना के दे रहे हैं, वो दोनों के नाम पे, भाई भी बहन भी, ताकि ये तो नहीं कर सके कि निकल घर से ठपके कह रहे मेरा भी है। इज्जत बढ़नी चाहिए। देखो देखो, इंसान है अपन, हम भी तो इंसान है, हमारा भी तो दिल होता है, हमारी भी तो भावनाएं हैं, हमारी भी तो खुशियां हैं। ऐसे ही पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती कर दी। मैंने कहा 30% केवल बेटियों की भर्ती होगी। ये पुलिस वाले आदमी भरते थे, बेटियों को आने नहीं देते थे। अब बताओ, कोई बहन को अगर थाने में शिकायत करवाना हो और आदमी बैठा हो तो उसके सामने बात कर सकते हो क्या? अगर बेटी बैठी है तो फटाफट लिखा दोगे, कोई बात नहीं। कब बेटियों की भर्ती हो रही, आप देखो आजकल कई बेटियां अपने पुलिस में हैं, वर्दी में, आप देखती होगी। लेकिन मेरी बहनों, इसके बाद भी मेरे मन में दर्द था, एक वेदना थी
छोटी छोटी चीज की जरा ईमानदारी से बताना। अगर 500 रुपया की भी जरूरत पड़ गई, हम गरीब परिवार से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो हाथ फैलाना पड़ता था, कहां से पैसा लाएं। आप सोचो अगर बेटा बेटी ने कहा मां मुझे आइसक्रीम दिला दे, मां मुझे किताब दिला दे, मां मुझे कपड़े दिला दे, तो पैसे ही नहीं है, क्या करे बेचारी। अपने बच्चों की जरूरत पूरी ना कर पाए, और कभी माए के जाना हो और भैया के बेटा बेटी की इच्छा होती ना वहां जा रही हूं तो कुछ तो ले चलूं, पता चला साहब से मांगे, उनका नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहे, तो मन महसूस कर रह जाती थी। और इसलिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कर शिवराज, बहनों की इस मजबूरी को खत्म कर, जरूरत पड़े तो बहन के हाथ में खुद कुछ हो। और इसलिए एक दिन मेरे दिमाग में आया कि देख भाई तो तू भी है रे शिवराज, आप सब बहन ईमानदारी से बताना मैं भाई हूं कि नहीं, दिल से बताओ भाई हूं कि नहीं। मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, बहनों का भाई पहले हूं। मेरा दिल अपनी बेटियों और बहनों के लिए धड़कता है, और हमेशा यही दुआएं निकलती है कि मेरी बहनें कैसे सुखी हो, कैसे आगे बढ़े, उनकी जिंदगी के दुख दूर कैसे। तो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता सावन के महीना में, और कुछ ना कुछ देता है, 100 देगा, 500 देगा, कपड़ा देगा। तो मैं भी तो भाई हूं। तो दिल ने कहा कि अब भाई हो गया तो तू भी तो कुछ दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने में काम थोड़ी चलेगा, और इसलिए कोई काम ऐसा करो कि बहनों की तकलीफ कम हो जाए। और इसलिए दिमाग में आई कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डालो, हर महीना 1000 रुपया, साल में 12,000 रुपया। अब आपके पास पैसा होगा, और पैसा आपके अकाउंट में, हमें अकाउंट नंबर भी पूछ रहे हैं, EKYC भी करवा रहे हैं, काय के लिए कि पैसा तुम्हारे खाते में आना चाहिए। अगर और कोई की पकड़ में रहा तो वो चल, तो पैसा बहन के पास ही होना चाहिए। पैसे से विश्वास भी बढ़ेगा और पैसे से इज्जत भी बढ़ेगी। पैसा इज्जत बढ़ाता है, पैसा नहीं हो तो लखुआ इधर आ, और पैसा हो गए तो सेठ लखीराम जी आइए, नजरें बदल जाती है। अब ये 1000 रुपया आएगा तो सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपया महीना आ रहा है, जरा रोटी में घी लगा जा, इज्जत बढ़ेगी घर में। बेटा बेटी की जरूरत पूरी करोगी, और जरूरत वक्त पर बचा के भी रखेंगे, क्योंकि मैं बहनों को जानता हूं पूरा कभी खर्चा नहीं करेगी, कहेंगी 500 तो बचा लो यार, अगले महीने कोई जरूरत पड़ गई तो। और ये देखना, मैं पतियों से भी कह रहा हूं, कभी जरूरत पड़ी और घर मुंह लटका के आए तो ये देवियां हैं, ये दूसरे का पति का दुख देख ही नहीं सकती। क्यों जी, क्या बात है, आज क्यों उदास हो। और अगर वो बताएंगे क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी, मिल ही नहीं रहे, तो कह लगे चिंता मत कर गुड्डू के पापा, ले जाओ मेरे पास रखे हैं, तो घर की जरूरत भी पूरी करेगी, परिवार का माहौल बदलेगा। और मेरी बहनों की जिंदगी में खुशी के 4 पल आ गए तो मेरा तो मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मेरी बहनाओं, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो। और इसलिए लाडली बहना योजना, अब यहां जितनी बहनें बैठी है सबने आवेदन भर दिए, सबने हाथ उठाओ जिनने भरे। अच्छा, आवेदन भराने के पैसा ही तो नहीं लिए कोई ने, बता देना, मैंने पूरी व्यवस्था करी है। EKYC के भी 15 रुपया दे रहा हूं मैं एक एक बहन के, कोई बेईमानी ना हो। और अभी मई में पूरी जांच होकर सूची बन जाएगी, और 10 जून को पहला 1000 रुपया आपके खाते में आएगा। कौन सी तारीख को आएगा? 10 जून को। तो वो दिन बहनों की जिंदगी में क्रांति का दिन होगा। उस दिन खुशियां मनाएं, उस दिन थोड़ी छुट्टी उट्टी रखना, टाइम आइम रखना जरा अपने पास, उस दिन हम खुशियां मनाएं। अभी कुछ बहनें गा रही थी, गाएं, अपनी भावनाओं का इजहार करें। देखिए, एक सामाजिक क्रांति होगी उस दिन। लेकिन एक बात और कह रहा हूं मैं मेरी बहनों, मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूं। बहनों की आमदनी देखो, कब तक गरीब रहेंगे हम? नहीं रहना गरीब।
कब तक मजबूर रहेंगे? हम करेंगे कुछ। और इसलिए दूसरी चीज, ये 1000 रुपया तो आएंगे, 1 करोड़ 20 लाख बहनों ने भर दिए फार्म। अब 12,000 एक बहन को मिलेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख भैया कितने पैसा देना पड़ेंगे पता है? 16,000 करोड़ रुपया, 16,000 करोड़। और अभी कुछ बहनें कह रही थी भैया हमारा तो भर ही नहीं है, तो मैंने कहा तुम भी भर दो। अब बताओ इतनी बड़ी रकम बहनों को कोई दे सकता था क्या? ये क्रांति है। लेकिन इसके बाद यही नहीं बैठना, आगे हमको अपने काम धंधे शुरू करना है। ये काम करना पाप नहीं है। काम मतलब कोई ना कोई, महिलाओं के ग्रुप बन रहे हैं, स्व सहायता समूह बन रहा है। यहां कोई समूह की बैठी है क्या? समूह वाली बहनों तो हाथ उठाओ, कोई पीछे है? यहां नहीं। कलेक्टर कहां है हमारे भाई? कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, ये देखो जो बहनें काम करना चाहती ग्रुप बनाओ, तेजी से बनाओ। देखो हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों रोएं? आप स्व सहायता समूह में आएंगी तो छोटे मोटे कई काम शुरू करेंगी, 2% ब्याज पे ही पैसा ग्रुप को काम करने के लिए मिलेगा, बाकी मैं भरवाऊंगा। मेरा उद्देश्य है 10,000 रुपया महीना आमदनी बहन की कम से कम होनी चाहिए, ताकि वो सुखी जीवन जी सके। इसमें भी आप बहनों का साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? तो यहां भी भाई ग्रुप बनाओ, आमदनी बढ़ाना है बहनों की। आज तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक मेरी सांस चलेगी बहनों की बेहतरी के लिए मैं काम करता रहूंगा। जो सहयोगी हमारे जितने इस काम में, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सीएम